जय हिंद बच्चों, मैं एम के गुप्ता यूट्यूब चैनल से आप सभी बच्चे जानते हैं कि पूरे पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में हरिनगर और रामनगर के क्षेत्र में 400 प्लस देने वाला हर एक साल अधिक से अधिक बच्चों को मैट्रिक हो या इंटर में रिजल्ट देने वाला ये सबसे पहला संस्था है जो 16 वर्षों से बच्चों के साथ विश्वास पात्र बना हुआ है। और आज भी क्लास में बच्चों को एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई जा रही है कि जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद सर जरूर लिखें। ठीक है, आज की क्लास मैथमेटिक्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। देखिए 3.3 में जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग इसके बाद बनाएंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी इसके बाद बनाएंगे, जो उसमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना इसको पहले हल करते हैं, ये सबसे मेन क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, खुद ध्यान से सुनिएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए है आ गया ना तो एक समीकरण हो गया, याद रखना। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, फिर है आ गया ना, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। उन्हें ज्ञात करें, बन जाएगा, एकदम आसान है। आप देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए इसको खूब बढ़िया से। देखिए ये दो सवाल, एक सवाल यहां एक सवाल यहां। तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज 3 का कोई भी मैथ होगा ना आप याद रखिएगा, एक को हम x मानेंगे और एक को क्या मानेंगे y। जी हाँ बच्चों, एक को x मानेंगे और एक को क्या मानेंगे y। तो यहाँ दो चीज देखिए, दो संख्या करा, तो दो संख्या का मतलब समझते हैं ना, ये पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या हो गया y। तो यहाँ लिखेंगे पहला क्वेश्चन, देखिए माना पहली संख्या बराबर हो गया x और इसके नीचे लिखेंगे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया y। और देखिए यहाँ पे एक चुकी लिखेंगे, चुकी। और इस फर्स्ट जो सवाल है इसको यहाँ पर लिख दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसको लिख दीजिए। आप इसको बनाइए, खूब ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखिए प्रश्न से लिख दीजिए, आप कॉमा दीजिए। देखिए सुनिए, दो संख्या, तो दो संख्या कौन, यही ना दो संख्या है, x तो x, y तो y, x y। अंतर करा, अंतर का मतलब क्या हो गया, घटाव। अब बराबर 26 हो गया। तो क्या मानिएगा, समीकरण एक मानिएगा। तो ये समीकरण आपका क्या हो गया, एक। अब इसके नीचे आइए, पुनः लिखेंगे यहाँ पे। अब फिर क्वेश्चन को लिखते हैं। चूंकि देखिए क्या दे रहा, एक संख्या, तो लिखेंगे एक संख्या, खूब ध्यान दीजिए यहाँ पे। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या कर रहा है, 3 गुनी है, कि 3 गुनी है। चलिए इसको करते हैं, समझिए। फिर यहाँ पे प्रश्न से लिख दीजिए, प्रश्न से, और समझिए खूब ध्यान से। देखिए एक संख्या का मतलब क्या है, पहली संख्या, क्या लिखे हैं, x, तो यहाँ पे x लिख दीजिए। फिर दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे y, तो y लिख दीजिए। पहली संख्या, दूसरी संख्या। अब सुनिए, दूसरी की 3 गुनी, मतलब ना ये 3 गुनी किधर कर रहा है, दूसरी में कर रहा है। तो दूसरी में कर रहा है 3 गुनी, तो दूसरी में 3 से गुना कर दीजिए। और एक बात याद रखेंगे, जब यहाँ गुनी कहेगा, चाहे अधिक कहेगा या कम कहेगा ना, ये दोनों एक्स वाई के बीच में बराबर देंगे। एकदम इसको याद रखना, तभी तो मैथ बनेगा ना जी, दोनों के बीच में बराबर देंगे। अब थोड़ा और ध्यान दीजिए, एक्स लिखेंगे बराबर देंगे, इसको गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 2। अब देखिए आगे हल करते हैं। अब लिखेंगे क्या इसको, कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए अब x का मान रखिए, समीकरण 1 को लिखिए यहाँ पे, समीकरण 1 लिख दिए यहाँ पे। अब मान डालिए, किसका मान डालना है, x का, कितना डालना है, 3y। तो इसके सामने 3y लिखिए, माइनस y नीचे बराबर 26। 3y में से y घटाइए यहाँ पे, तो यहाँ तो एक छुपा है ना, 1y, 3 में से गया 2y, अब बराबर 26, और y बराबर 26। और 2 और y के बीच में क्या है, गुना नीचे बटा में आ गया, काटे 13 बार में कटा, y का मान कितना आया, 13। अब इस y के मान को समीकरण 1 में डालिए या समीकरण 2 में डालिए, किसी में डाल दीजिए, 1 या 2 में किसी में डालिए। तो चलिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में, चलिए मान रखिए, समीकरण 2 x बराबर
3y, x बराबर 3 गुने y का मान कितना है यहाँ पे 13, 13 लिख दीजिए और गुना कीजिए। 13 में 3 से गुना कितना आ गया 39, तो 39 हो गया। अब इसको एक बॉक्स बनाइए, एक बॉक्स में दोनों मान को डाल दीजिए, x का मान 39 और y का मान कितना आ गया 13। चलिए आपको लगभग समझ में आ चुका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वीडियो को बार बार रोक रोक के या इसको स्पीड को कम करके या स्पीड बढ़ाकर इसको खूब ध्यान से बार बार समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे, इसको आप नोट अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप सही बच्चे जरूर अपने घर परिवार में जितने भी दोस्त मित्रगण हैं, सहपाठी हैं, उनको जरूर वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, शेयर कराइए उन बच्चों से। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले सवाल और सवाल देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। करा इसको हल करिए, बनाइए। सवाल को तो हम छोटा लिखिए ना, बड़ा सवाल है, इसको समझाने में दिक्कत ना हो ना जी। चलिए देखते हैं। तो दो समपूरक कोण कौन कौन सा है, एक बड़ा है एक छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप क्या लिखेंगे, माना बड़ा समपूरक कोण बराबर x डिग्री। अब लिख दीजिए यहाँ पे छोटा समपूरक कोण, छोटा लिख दीजिए। और यहाँ पे प्रश्न से लिखिए, एक बात याद रखिए, संपूरक कोण जो होता है ना 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो दोनों को जोड़ के 180 लिख दीजिए, लिख दीजिए और 180 डिग्री लिख के यहाँ समीकरण 1 बना दीजिए, समीकरण 1 हो गया आपका। जैसे त्रिभुज में तीनों का योग कितना, तीनों कोण का, त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है 180, उससे संपूरक कोण में भी कितना होता है 180, ये लिखा गया। अब यहां पे लिखिए पुनः प्रश्न से, अब पकड़िए खूब क्वेश्चन अच्छे से देखिए। देखिए यहां क्या दे रहा है, यहां से पढ़िए, यहां से पढ़िए, यहां से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। करे सुनिए, यहाँ पे कौन है बड़ा कोण, तो बड़ा को क्या मानेंगे x, छोटा कोण छोटा को क्या मानेंगे y, बड़ा x छोटा क्या हो गया y, बड़ा x छोटा क्या हो गया y। अब सुनिए 18 अधिक है ना, तो जोड़ेंगे, तो जो जोड़ेंगे कहां जोड़ेंगे, किधर है छोटा कोण में, तो छोटा कोण में आप 18 जोड़ दीजिए। तो छोटा कोण से 18 अधिक है, तो जिसमें कहेगा उसमें जोड़ दीजिए। एक बात याद रखना है, एक्स वाई के मैथ में जो जिधर रहेगा वहीं पे जोड़ना घटाना गुना करना है। एक्स वाई के मैथ में जो जिधर रहेगा वहीं पे जोड़ घटाओ गुना करना, इस बात को याद रखना है आपको। आज दोनों के बीच में क्या रहेगा, बराबर रहेगा तो बनेगा। अब समीकरण 2 दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में देखिए ये x का मान हो गया, ये क्या हो गया x का मान हो गया, इस x के मान को समीकरण 1 में डाल दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिख दीजिए, चलिए लिखते हैं x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री। अब मान डालिए, x का मान कितना y प्लस 18, तो x के सामने आइए y प्लस 18, अब प्लस y, ये y नीचे उसी तरह से लिख दीजिए 180 डिग्री। अब देखिए y और y को जोड़िए कितना आएगा 2y 180 डिग्री। हाई प्लस यानी किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में दे दीजिए 2y बराबर, घटा दीजिए इसको, 10 में से हट गया 2, ये हो गया आपका कितना 7 में से गया 6 162 डिग्री। अब 2 से इसको बाटा, 2 को बाटा में भेजिए, तो 2 बाटा में आ गया, कट गया 81 बार में, y इक्वल टू 81 डिग्री आ गया। अब इस y के मान को बच्चे लोग समीकरण 1 या 2 में डाल दीजिए, y का मान रखने पर 2 में, तो x बराबर y प्लस 18 डिग्री, x बराबर y का मान कितना है 81, तो 81 अब प्लस 18 डिग्री। अब आइए जोड़ दीजिए, इसको कितना आ जाएगा 99 डिग्री। एक बॉक्स बनाइए, x बराबर 99 डिग्री, y बराबर कितना आया 81 डिग्री। तो समझ में आया ना सबको, एकदम पक्का समझ में आया होगा।
एक एक शब्द को पूरी आसान भाषा में हम आपको आप ही की भाषा में तो बोल के समझा रहे हैं, एकदम सिंपल भाषा, साधारण भाषा का यूज कर रहे हैं ताकि आपको ये मैथमेटिक्स समझ में आ जाए। ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि जल्दी समझ में ही नहीं आता है, अभी समझो 5 दिन के बाद 2 दिन के बाद फिर भुला जाओ। लेकिन ये जो टॉपिक हम आपको ऐसा पढ़ा रहे हैं ना कि आप एक बार देखोगे ना मैथमेटिक्स को समझोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा, लिखित है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना, अब बार बार रिपीट करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान दो, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दे रहा समझो। देखो देखो 7 बल्ला और 6 गेंद का दाम 3800 रुपया है आ गया ना एक क्वेश्चन। बाद में मतलब बाद में फिर 3 बल्ला और 5 गेंद का दाम 1750 रुपया है, सेकेंड क्वेश्चन। अब कहा क्या रहा इसमें ना, बल्ला और गेंद का दाम निकालना। आपको पता है ना कि जब दो चीज कहता है ना तो एक को एक्स मानेंगे, एक को वाई। तब बल्ला को एक्स मानो और गेंद को क्या मानो, वाई मानो, दाम निकालना है। दिखाएगा यहाँ पे, देखो देखो, माना बल्ला का दाम रुपया और गेंद लिखना है, गेंद का क्या लिख दो, वाई रुपया लिख दो। अब यहाँ लिख के ना चुकी दो, अब फर्स्ट क्वेश्चन को लिखो। देखो 7 बल्ला 6 गेंद का दाम, 7 बल्ला और 6 गेंद का दाम कितना रुपया है, 3800 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। अब यहाँ लिख दो प्रश्न से। अब चलो बनाओ, एकदम ध्यान से समझो, एकदम आसान है, भारी कुछ नहीं है। देखो 7 को नीचे लिखो, गुना का चिन्ह दो, ये बल्ला गेंद वाला मैथ है। तुम सोचो एक मान लो ये मार्कर का दाम, एक मार्कर का दाम 10 रुपया है, तो 5 मार्कर का दाम कितना होता है, 5 में 10 से गुना कर दो। एक का दाम 10 रुपया है, एक का दाम 10 रुपया, तो 5 का दाम 5 में 10 से गुना, 5 देंगे 50 रुपया। उसी तरह से ना 7 बल्ला, तो बल्ला को हम क्या माने, एक्स, मतलब समझो ना एक बल्ला का दाम 100 रुपया है, एक गेंद का दाम वाई रुपया। एक बल्ला का दाम एक्स मानो, एक गेंद का दाम वाई मानो, तो एक बार 100 रुपया को 7 से गुना कर दो, ई हो गया। अब आगे बढ़ो, गेंद वाई गुना कर दो। यही मैथ याद रखना, इसे बनाना है कि बल्ला, यहाँ बल्ला गेंद दे, सेब अंगूर दे, समझ, ऐसे पेंसिल कलम दे, ऐसे कोई भी दे, ठीक है ना। अब बीच में ना प्लस देते हैं। प्लस क्यों देंगे, तो मान लो कि इसको खरीदे, इसको खरीदे, तो दोनों रुपया जोड़कर खर्च किए ना जी, तो जोड़कर ना देंगे, तो इसलिए प्लस देंगे। अब बराबर 3800 रुपया, रुपया मत लिखो यहाँ पे, 7x प्लस 3800, ये समीकरण कितना हो जाएगा, 1। अब फिर यहाँ पे एंड लिखो और दूसरा सवाल को लिखो। देखो यहाँ दिया 3 बल्ला, तो 3 बल्ला और 5 गेंद का दाम, 5 गेंद का दाम कितना रुपया है, देखो देखो 5 गेंद का दाम 1750 रुपया, 1750 रुपया लिख दो। चलो अब बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखो प्रश्न से लिखो 3, तो 3 गुना 2 बल्ला एक्स हो गया, फिर 5 गुना 2 गेंद वाई हो गया, 1750 रुपया। 3x प्लस 5y बराबर 1750 2। अब देखो ये 2 समीकरण आ गया। अब इसको तुम प्रतिस्थापन से बना दो या विलोपन से बना दो, जिससे मन करे बना दो, लेकिन इस मैथ में प्रतिस्थापन करा है। चलो हम विलोपन से बनाते हैं, देखते हैं आपको विलोपन समझ में आता है कि नहीं। देखो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। लगता है लाइट जो है ना थोड़ा सा कट गया, लाइट देने दीजिए, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए देखिए ध्यान से, समीकरण 1 देखिए, तो समीकरण 1 7x प्लस 6y बराबर 3800। आप देखिए 3x प्लस 5y बराबर 1750। सीखिएगा ध्यान से, सीखिए। समीकरण 1 इसको यहां, समीकरण 2 इसके नीचे। अब ना याद रखिएगा, यहां सब फिर लाइन खींचे, समीकरण 1 समीकरण 2, ये तरीका याद रखना। ये वाले को यहां गुना कर दो, ये वाले को यहां गुना कर दो, तरीका याद रखना। यहां पे कोई भी अंक हो इधर गुना में ले जाओ, यहां पे कोई भी अंक हो इधर गुना में ले जाओ,
क्योंकि इसका काम नहीं करेंगे, या तो तुम x का काम करो या तो y का काम करो, जिसको मन करे एक के वो काम करना, या तो x या तो y का काम करना। चलो अब गुना करते हैं। इस 3 को ना पहले इससे गुना करना है, इससे, इस 3 को इससे, 7 से 3 सते 21 x, और 3 को 6 से 3 छक 18 y, और 3 में इससे गुना कर दो 24, 3 24 कहां से, 3 9 10 11,400। अभी गुना करो, 7 में 7 तिरका 21 x, 7 पचे 35 y, और 7 से गुना करो 0, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 49 50 51 52 के 2 हासिल 5, 7 5 12, 12,250 आया। चलिए अब तरीका सीखिए, एक लाइन खींचेंगे और नीचे वाले जो है ना इसका प्लस माइनस को चेंज करेंगे, ये प्लस में है या माइनस में, प्लस है माइनस में, प्लस माइनस में, ये कट गया। अब इसको देखो, इसको घटाएंगे ना तो ये बड़ा है, 35 में से 18 गया 17y, अब 35 से बड़ा का चिन्ह क्या आएगा, माइनस, माइनस। अब आइए इसको इससे घटा दो 850 आ जाएगा, ये बड़ा इसका चिन्ह क्या आएगा, माइनस, दोनों में जो बड़ा है उसी का चिन्ह आएगा। अब ये माइनस माइनस ऐसे कट जाएगा और 17 इसके बटा में आ जाएगा, तो 850 बटा 17, 17 पचे 85, 50 बार में ये क्या हो गया, कट गया। y का मान कितना आया, 50 आया। अब समीकरण 1 या 2 में y का मान रख दो, समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 देखो यहाँ पे दिया 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब मान डालो, y का मान 7x प्लस 6 गुने y का मान 50 बराबर 3800, 7x बराबर ये गुना करो 3800, 7x बराबर 3800, अब प्लस इधर माइनस में 7x बराबर 3500, x बराबर 3500 बटा 7, कटा दो 500 आ जाएगा आपका, तो x बराबर 500। अब एक बॉक्स बना लो और दोनों मान को डाल दो, x बराबर 500 रुपया और y बराबर 50 रुपया, आंसर हो गया। चलो आप इसको स्क्रीनशॉट लो और बार बार इसको रिपीट करना। मैथमेटिक्स है, जितने अभ्यास करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, याद रखो। तो 100 में 99 तो जरूर लाना है ना, 100 में 99 98, तो प्रैक्टिस तो अच्छे से करना पड़ेगा आपको। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं किस अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, खूब बढ़िया से समझिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, समझिए। 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपया है का मतलब एक सवाल हो गया। 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपया है का मतलब सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालें, अब बाद में एक और तरह निकालने की थी, इसको काम हम लोग लास्ट में कर लेंगे। सुनो पहले दो चीज क्या करा, नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे लिखाएगा माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया, y रुपया लिख दो, चूंकि दो पहला सवाल खोला 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपया। चलो इसको बनाते हैं प्रश्न से लिख के, समझो अच्छे से, समझो समझ में आ जाएगा। देखो बढ़िया से देखो, ये देखो 10 किलोमीटर है ना, इस 10 किलोमीटर को देखो इसमें से किसमें जा रहा है, ये किसमें जा रहा है किलोमीटर, किसमें जा रहा है किलोमीटर, किसमें, y में, दिमाग पे डालो, जोड़ डालो, ये किलोमीटर किसमें जा रहा है, y में जा रहा है, y में। यानी कहने का मतलब है कि सवाल में कोई नियत के बारे में तो दिया ही नहीं है। तो क्या करोगे, ये जो नियत भाड़ा उसको उसी तरह से लिख दो प्लस देके, नियत भाड़ा को लिख दो प्लस देके, आई 10 को नीचे लाओ और गुना दो, किलोमीटर क्या माना है, y, मतलब ना किलोमीटर मिल गया ना जी, तो किलोमीटर क्या माने y, तो जो जिससे मिलेगा उससे गुना कर लो। अब बराबर 105 हो गया, x प्लस 105 सॉरी 10y, अब बराबर 105, समीकरण कितना, 1।
फिर दूसरा सवाल देखो क्या कर रहा है। 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपया दिया है। चलो बनाओ फिर प्रश्न से दो। अब फिर देखो, फिर इसमें भी देखो, इसमें किलोमीटर आ रहा, नियत नहीं आ रहा है। जो नियत वाला है ना, ये नियत वाला, उसको नीचे लिखो, अब प्लस दो। अब 15 दो, गुना का चिन्ह दो, किलोमीटर को तुम क्या माने हो भाई, आपको क्या निकलेगा, x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण कितना हो गया, 2। अब हल करो इसको, समीकरण 1 और समीकरण 2 से वाला समीकरण को ला लो। खूब अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से पहले देखो बाद में लिखना। चलो अभी एक तरीका याद रखना बच्चा सब, यहां समीकरण 1 का समीकरण 2 मत देना। अभी तुम लोग एक मैथ बनाए हो, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन ये वाला, समझे? तो क्या किए थे हम लोग, यहां वाले अंक को इधर गुना, यहां वाले अंक को इधर गुना, इसमें गुना उना नहीं होगा। समझिए कैसे, यहां ना अंक दिया ही नहीं है, एक काम करो लाइन खींचो, चिन्ह बदल दो। अगर ना किसी में अंक नहीं देगा ना, तो लाइन खींच के चिन्ह बदलो। तो ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में क्या हो गया, कट गया, सेम टू सेम कट गया। ये प्लस में ये माइनस में घटाओ, तो 15 में से 10 गया 5y, इसका चिन्ह माइनस आएगा। ये ना पहले प्लस में था, अभी प्लस हट गया, अभी किस में है, माइनस में। इसको घटा दो तो ये 50 आया, ये बड़ा, ये माइनस आएगा, माइनस माइनस कट गया। अब देखो 5 इधर इसके बाटा में आ जाएगा ना जी, तो 10 बार में कट गया। y का मान कितना आया जी, 10। तो समीकरण 1 में y का मान रख दो, तो समीकरण लिख लो, x प्लस वाई बराबर 105। तो x प्लस 10 गुने y कितना है, 10 या 10 105, x प्लस गुना करो 100 105, x बराबर 105 प्लस इधर माइनस में घटा दो, कितना आया 5। अब ना एक बॉक्स बना दो, बॉक्स। अब बॉक्स में दोनों को डालो। चलो एक्स वाई का मान निकल गया। एक सवाल और इसमें करा, समझो क्या करा, 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा निकालने के लिए करा, निकाल लो। 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा बराबर दो, समझो 25 लिखो, गुना का चिन्ह दो, किलोमीटर को तुम क्या माने हो, किलोमीटर को क्या माने हो, वाई का मान 10 है, गुना कर दो। अब प्लस एक्स वाला को जोड़ दो। अरे एक्स वाला कौन है, नियत है, शुरू में ना एक्स वाला को जोड़ा है तुम भाई, यहाँ पे उसे जोड़ दो। अब एक गुना करो, 250 प्लस 5 जोड़ दो, 255, इसको गुना करेंगे 250 जोड़ देंगे 255 रुपया, आंसर हो गया। बोलो समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छा से स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चलो अब समझो, अब हम लोग बनाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन, माना। चलो देखो यहां पे अंश और हर में 2 जोड़ देने पर 9/11 हो जाता है का मतलब एक क्वेश्चन हो गया। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देने पर 5/6 हो जाता है, 2 क्वेश्चन हो गया। भिन्न निकालें, बन जाएगा आसानी से। अंश और हर का मैथ है तो आपको पता है ना कि क्या लिखेंगे, माना अंश बराबर x, हर बराबर y। अंश हर का मैथ है, एक को x मानेंगे, एक को y, और भिन्न निकालना है। तो याद रखना भिन्न का सूत्र लिखना, यहाँ पे भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, ऊपर x नीचे क्या हो जाएगा y। अब यहां लिखेंगे, ध्यान दो यहाँ पे, प्रश्न से समझने की कोशिश करो, इसको नीचे लाओ, यहाँ पे नीचे और समझो सवाल में क्या कर रहा है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, जोड़ दो, ऊपर अंश में जोड़ दो, नीचे हर में जोड़ दो,
बराबर दो, ये जो दिया है ना इसको बराबर किधर रख दो, रखा गया। और एक बात याद रखना सब, ये बट्टा हटाने के लिए तिर्यक गुना करते हैं, समझे छोटू? तिर्यक गुना करने पर बनेंगे आप लोग मोटू। चलिए गुना करते हैं, 11 ब्रैकेट x प्लस 2, 9 ब्रैकेट y प्लस 2। अब गुना 11 में 1 से गुना 11x, 11 में 2 से गुना 22, 9 में y से गुना 9y, 9 में 2 से गुना 18, y इधर आ जाएगा माइनस में, 18 यहां पर आएगा प्लस इधर माइनस में, मतलब y इधर अंक उधर अंक उधर, 11x माइनस 9y घटा दो -4, समीकरण कितना हो गया 1, घटा दो समीकरण 1 हो गया। सेम इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न से लिख दो हिंदी में, फिर इस x बटा वाई को यहां लिखो, फिर x बटा वाई को लिखो, फिर लिखेंगे x बटा वाई। समझो देखो, करा दोनों में 3 जोड़ देने पे, दोनों में करा 3 जोड़ना है, जोड़ दो, जोड़ दो 3, नीचे जोड़ दो 3, अब कर दो, अधिक 5/6 तब 5/6 दे दो। अब पता है तुमको बटा हटाने के लिए क्या करते हैं, तिर्यक गुना करते हैं, तिर्यक गुना करने पर लिख दो। चलो 6 इधर गुना में आएगा, देखो यहां सॉल्व करते हैं, 6 इधर गुना में आया, अब ये इधर गुना में जाएगा, गुना में गया, अब गुना करो 6x और 6 त्रिका 18 हो गया, ये 5y, अब 5 15 हो गया। आपको पता है ना y इधर आएगा तो 6x माइनस 5y, अब बराबर 15 वहीं पर आएगा, ये प्लस उधर माइनस में जाएगा, 6x माइनस 5y घटा दो -3 आएगा, समीकरण 2। और पता है ना तुमको समीकरण 1 और 2 से हल कर लो, हम इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, याद रखना विलोपन विधि थोड़ा आसान जाता, प्रतिस्थापन में बच्चे फंस जाते हैं, ऐसा नहीं करता है, विलोपन से हल करो, जिस विधि से मन करना उस विधि से बनाओ, ऐसे सवाल दे देगा तुमको। चलो हल करते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 फिर 2, ये वाले अंक यहाँ गुना में आएंगे, ये वाले अंक यहाँ गुना में आएंगे, से तिरछा गुना करना है। अब गुना करो, 6 में 11 से गुना 66x, 6 में 9, 6 में 4 से गुना 24 आएगा, 11 में 6 से गुना 66x, चिन्ह बदलो, प्लस माइनस में माइनस प्लस में माइनस प्लस में, ये कट गया, ये माइनस में ये प्लस में घटा दो, 55 बड़ा का चिन्ह दो, बड़ा 55 का चिन्ह या क्या प्लस, तो प्लस छुपा हुआ है, अब ये माइनस में ये प्लस में घटा दो, 9 आया छुपा है, अब इस y के मान को समीकरण 1 में डाल दो, तो समीकरण 1 में मान डालने पे पर समीकरण 11x माइनस 9y माइनस 4, 11x माइनस 9 माइनस 4, 11x 9 में 9 से 81 माइनस 4, 11x बराबर -4 माइनस 81 प्लस 81 में, अब इसको कर दो, 77 आया, 11 से 77 कट गया, 7 बार में x का मान कितना आया 7, भिन्न निकालने के लिए, तो भिन्न का क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी क्या हो जाएगा x बटा y, x का मान 7, y का मान कितना हो जाएगा 9, आंसर हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लास्ट क्वेश्चन है इसको बनाते हैं, ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लो। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है, एक उस क्वेश्चन को हल करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। चलो देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन, माना देखो 2 आदमी, एक जैकब की आयु एक पुत्र की आयु, तो देखो क्या लिखेंगे, माना जैकब की आयु, जैकब की आयु, आयु बराबर x वर्ष, अब पुत्र की आयु करा है तो लिखो पुत्र की आयु y वर्ष। अब समझो सबसे पहले यहां से 5 कॉमा देना, दोनों को नीचे डालो, जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब x पुत्र y,
जोड़ते हैं x प्लस 5 y प्लस 5, बात कहता है तो जोड़ के दोनों को ना बराबर कर दो, बराबर समझो। यहाँ पे देखो, जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, सुनो सुनो 3 गुनी शुरू में बताए हैं, जिधर रहेगा उधर गुना होगा। ये गुना किधर करा? पुत्र में, तो पुत्र में गुना करो, पुत्र यहाँ पे 3 से गुना कर दो। अब इसको नीचे लिखो, अब गुना 3 में y से 3y, और 3 बचे 15, y इधर माइनस में आएगा, यहाँ 15 नीचे, प्लस इधर माइनस में, अब आया घटा दो 10, हो गया 1 एंड 2। अब आगे देखो फिर से, अब करा है सवाल 5 वर्ष करा पूर्व 5 वर्ष पूर्व करा, तो यहां लिखेगा 5 वर्ष पूर्व, कॉमा दे दो। अब फिर लिखो जैकब की आयु, जैकब की आयु x, पुत्र की आयु y। जानते हो पूर्व कहता है ना तो घटाते हैं, तो घटा दो, घटा दो, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को बराबर दो। यही तरीका है, याद रखना है, दोनों को बराबर दे देना है। अब देखो क्या करा है, पुत्र की आयु की 7 गुनी, इस 7 गुनी किधर करा है? पुत्र के एरिया में, पुत्र के एरिया में, तो पुत्र में 7 से गुना कर दो, x माइनस 5 बराबर गुना करो 7y, ये 35 हो गया अंदर गुना करके, हाई प्लस इधर माइनस में आएगा, यहाँ बचेगा माइनस 35 नीचे, हाई माइनस इधर प्लस में आया, x माइनस 7y, घटा दो, बड़ा का चिन्ह दो, समीकरण कितना हो गया 2। अब 2 समीकरण आ गया, इसको हल करो, समीकरण लिखेंगे यहाँ पे 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से पहला समीकरण यहाँ दिया x माइनस बराबर 10, दूसरा समीकरण दिया है x माइनस बराबर माइनस 30, घटाओ प्लस माइनस में, ये माइनस प्लस में, ये कट गया, ये माइनस में प्लस छुपा हुआ है, ये प्लस प्लस छोड़ दो, 40 आया, 4 ये 4 बटा में आ जाए, कटाओ 10 y का। अब इस मान को समीकरण में डाल दो, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 लो, x माइनस 3y बराबर कितना आएगा 10, x माइनस 3 गुना y का मान 10 बराबर 10, x माइनस गुना को 30 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 30 इधर प्लस में आ गया, जोड़ दो, ये 40 आ गया, एक बॉक्स बना दो, x का मान 40, y का मान 10, और यहाँ पे वर्ष लिख दो। यानी जैकब कितने साल का हो जाएगा? 40 साल का, पुत्र कौ साल का हो जाएगा? 10 साल का। जो बच्चे इस वीडियो को देखें अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। जय हिंद सर, और अधिक से अधिक इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए, और 100 में 99 नंबर 100% आपको रिजल्ट मैट्रिक में आपको देंगे 2025 के मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं खूब बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कीजिए और कॉपी मेंटेन कीजिए, कॉपी में जरूर लिखकर इसको प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप हो रही है।